मन की वृत्ति है उसके कारण होती है। तो अभी ये जो भी मनुष्य बुरे कर्म या माया में या वासना में या गलत प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है, अपने इंद्रियों पे काबू न होने के कारण या अज्ञान अज्ञान के कारण। तो अभी जो ज़्यादातर मैंने जो स्टडी की है लोगों में, समाज में, तो उनके अंदर जो समस्या आती है उस पर मैं थोड़ा सीखना चाहूँगा कि इन लोगों को कैसे इससे मुक्त किया जाए। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो आता है जो वासना का विषय, क्योंकि पहले मनुष्य किसी लोभ लालच या किसी अपना स्वार्थपना देख के, अपना लाभ देख के कि मुझे इससे आनंद मिलेगा, और इन भौतिक चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, चाहे वो धन हो, स्त्री हो या अन्य कोई चीज़ वस्तु हो। तो ये जो मन के में जो विचार आते हैं, विकार आते हैं, या इंद्रियों पे जो उस तरफ अट्रैक्शन और उसके बाद जो प्रवृत्त हो जाता है, तो इनसे तो मेरे ऐसा मानना है कि फिर इन सब में पढ़ते हैं मनुष्य और उसके बाद दुख तो आता है और प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो है उनका उसकी तरफ आकर्षण होना, उसमें भोग विलास में विलीन हो जाना, ठीक है। तो एक इन चार कारणों के से होता है, और इनके कैसे मतलब इनका उपाय क्या है और इन सब से कैसे मुक्त हो रहे थे। और सब मेरा ऐसा मानना है कि हम वासना से ही पहले शुरुआत करते हैं, तो कि उनसे फिर कैसे बचा जाए और किस तरह की होती है और कैसे। जी। आपका कुल मिला के जो आपका प्रश्न है कि जो लोग हैं उनकी इंद्रियां इतना विचलित क्यों हैं, और जो इंद्रियां उन इंद्रियों में जो उनकी वासना है उस वासना की तरफ वह आकर्षित इतना क्यों है। आपका प्रश्न कुल मिलाकर के यही है ना। और वासना से फिर कैसे बचा जाए, ये आपके 3 प्रश्न हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो हम जो है जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं और इन विषयों के प्रति आज का हर वर्ग का व्यक्ति कैसे भटका हुआ है, इसी पे हम पहले चर्चा करते हैं। तो इंद्रियों की सबसे पहले बात करेंगे तो हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कुल मिलाकर के 11 हो जाते हैं। इनके द्वारा जो है हम विषयों की तरफ दौड़ लगाते हैं। दूसरी चीज़, आपको प्राथमिक चीज़ें यह जान लेना ज़रूरी है कि जैसे जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का जो विशेष गुण होता है वह नीचे की तरफ ही बहना होता है। वह अपने कार्य में प्रवृत्त ही रहती हैं। जैसे कि पानी का काम है बहना, पानी को आप चाहे नीचे से गिराइए तो वो जहाँ ढलान पाता है उस तरफ ही जाता है ना। पानी को गिरा दीजिए ज़मीन पे तो ऊपर नहीं जाता है ना, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, वह नीचे ही गिरता है, उसका स्वभाव है गिरना। उसी प्रकार जो है जो 10-11 इंद्रियां हैं उनकी प्रवृत्ति है नीचे की तरफ बहना। उनकी पहले से ये प्रवृत्ति है कि ये आप नहीं कुछ करेंगे तो भी इनकी प्रवृत्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही नीचे की तरफ बहेंगी। आप नहीं कुछ करोगे तो भी ये बहती है। आप बहुत कुछ चाहोगे तब भी यह नहीं जो है कंट्रोल हो पाते, क्योंकि अपने प्रवृत्ति के हिसाब से ये जाती ही जाती हैं। और व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो मेरा नेचर है, मेरी हॉबी है, मैं तो इसमें इतना दिनों से जीता हूँ, ठीक है, और मैं कितने दिनों से मैं इसमें जीता चला जा रहा हूँ।
और जब उसे कोई ज्ञान देता है, जब इस तरह की बात करता है कि तुम तो इंद्रियों के गुलाम हो, तुम तो इंद्रियों में फंसे हुए हो, तो उसके ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। आजकल क्या हो गया है कि भोग खाने वाला, जैसे मान लीजिए कि जीवा है, जीवा भी एक कर्मेंद्रिय है, स्वाद लेना जीवा का है। तो व्यक्ति कितना खाते चला जा रहा है, उसका कोई कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल है। आप अहमदाबाद में चले जाइए, रात को 2-2 बजे तक खाते हैं लोग। सड़क पे होटलों में जाइए तो लोग 2-2 बजे रात तक जो है डिनर करते हैं। तो कोई कंट्रोल नहीं है, एक आदत बन गई है उनकी, ठीक है ना। तो उनको आप यदि कहते हो कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए, तो उनको लगता है कि ये तो हमारे आदत में आ गया है और इससे ये सब बातों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरह से तो वो उनके आदत में, उनके है जो दिनचर्या है उसमें वह इंद्रियों का बिखरना, भोग करना एक शामिल हो चुका है। जैसे भोग करना है, चाहे किसी भी इंद्रिय का भोग करना हो, चाहे कान का है, चाहे आँख का है, चाहे नाक का है, चाहे बाड़ी का है ना, चाहे कर्मेंद्रियों का है, तो इसमें हो क्या रहा है कि व्यक्ति जो है भोगते 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 इसका आदी बन जा रहा है, ठीक है। एक तरह से हैबिचुअल जो कहते हैं ना, मतलब उसका एक तरह से पूरा आदत अपने अंदर डाल ही चुका होता है और उसके जीन में जाकर के वह चीज़ सेटल हो चुकी है। तो ये हो रहा है कि भोग करना भी उनको ये भी नहीं पता है आज के लोगों को कि भोग हम जो कर रहे हैं वो भी गलत है। उनको ये उसको गलत मानते ही नहीं है वो, क्योंकि उनके भोगते भोगते उनके यह जीन में घुस गया है, ठीक है। उनके जीन में ये घुस गया है कि नहीं, ये तो हम करते ही हैं, हम तो ये खाएंगे ही। ये जो रूढ़िवादिता है, यह एक तरह से अस्थायित्व तो बन चुका है। जैसे परिवार में है, तो आजकल का जो विकसित फैमिली है, जो डेवलप फैमिली है, मतलब संपन्न जो फैमिली है, उनके घरों में जाइएगा तो मांसाहार में जो है अंडे को शाकाहारी कहते हैं वो, ठीक है। और सुबह में अंडे को तवे पे ऐसे फोड़ करके और डाल देते हैं और पकता रहता है, तेल थोड़ा सा डाल देते हैं और उसी को नाश्ता करके जाते हैं ब्रेड के साथ। और जानते हैं, ये देश के हमारे IITN जो है ना, जो देश की सबसे एजुकेशन की IITN, IIM अहमदाबाद में जितने स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ यदि आप चले जाइएगा तो यही करते हैं। उनको आप कहिएगा कि अंडा मत खाओ, ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो अंडा तो शाकाहारी है, ठीक है। वो आपसे लड़ जाएंगे, अंडा तो शाकाहारी है, अंडा मांसाहारी नहीं है। और उनकी आदत में आ चुका है और उनको ये बुरा नहीं लगता है। तो कुछ ऐसी इंद्रियों के भोग हैं जो हमारे पास भी, हमारे साथ, जैसे कि आप भी हो ना, तो किसी न किसी इंद्रिय के गुलाम आप भी हो, ठीक है। किसी न किसी इंद्रिय के गुलाम आप भी हो। देखना पड़ेगा उसको। आप जब तक इसको सर्वेक्षण नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मैं किस इंद्रिय का गुलाम हूं। क्या है कि हमें जो है जागरूक न होने के कारण जो है, हम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं कि हम किधर बह जा रहे हैं। इंद्रियों की जो बात आपने कही ना, तो सबसे बड़ी तो बात है कि हम अवेयर हैं, जागरूक नहीं हैं। हम सोए हुए व्यक्ति हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि हम किस दिशा में बहते हुए चले जा रहे हैं। हम भोग कर रहे हैं तो उसको हम अच्छा मान लेते हैं, अरे ये भोग नहीं है। अब जैसे कि कुछ लोगों की गलत आदतें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पैर हिलाता है, वो दूसरों को कहता है कि ये पैर मत हिलाओ, परंतु अपने वो इतना हिलाते चला जाता है कि बैठे बैठे पूरा टेबल हिला देता है, ठीक है। तो वह उसके आदत में आ जाता है और जैसे बड़ा भी होता है ना, तो काम वही करता है। जब वो काम करता है तो उसे नहीं लगता है कि मैं गलत कार्य करता हूँ, ठीक है। तो इंद्रियों, अब देखिए, ज्ञान के अभाव के कारण ऐसे कोई ज्ञान
किसी कोई लेने वाला नहीं रहा, ना ही कोई ज्ञान देने वाला रहा, कि हम कितने नीचे गिर गए हैं, उसको हम अपना एक तरह से आदत बना चुके हैं कि नहीं, ये तो जो जो हम जिसमें जी रहे हैं वह सही है। ठीक है, हम जिसमें जी रहे हैं वह सही है। तो आजकल क्या है कि आप किसी से बात करोगे वासना की ना, वासना की बात करोगे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, वासना मत करो, तो बोले कि मैं तो इसके बिना एक रात एक दिन भी नहीं रह सकता। क्या बात कर दिए, मुझे नींद नहीं आती है। लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक मैं अपने स्त्री से संपर्क न करूं तब तक मुझे नींद ही नहीं आती। तो वो बोलते हैं, मैंने एक दिन लोगों से कहा, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, तो एक लोग आए तो मेरे पास कहे कि मुझे बड़ी समस्या होती है, मैं बड़ा थकान में रहता हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मेरा बुद्धि नहीं काम करती है, मेरा शरीर में पीड़ा रहती है, थकान रहती है, सिर दर्द रहता है। तो जब ये मैंने उनकी काउंसलिंग करने लगा तो वो बताने लगे, तो बोले, मैंने उनको मना किया तो बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता हूँ। आप जो वासना जिसको आप कह रहे हो ना, वो लोगों की आदत बन चुकी है। लोग ये कहते हैं, मेरे पास बताऊं, आप तो अभी, मैं तो नौजवान की बात कह रहा हूं, मेरे पास तो 60 पार वाले भी आए हैं, और वो दवा में आप पूछते हैं कि अच्छा कुछ हमको दवा बताइए इसका। कहते हैं कि कुछ यदि दवा हो आपके पास तो हमें दवा बता दीजिए कि और मेरे अंदर पावर आ जाए, कि और मैं वासना को भोगूं। अब मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि देखिए, इनकी उम्र 60 साल हो गई, 65 साल हो गई हैं, और ये दवा मांगते हैं। मैं बड़ा, मतलब कि मैं रहा हूँ ना, 5 साल मैंने रहा, और मैंने देखा कि लोग जो है मुझे पूछे थे कि कोई योगा बता दीजिए एक, जिसको मैं करूँ तो मेरा ये पावर बढ़ जाए, सेक्स पावर बढ़ जाए। ठीक है, तो अब मैंने उनको कहा कि अरे दादाजी, अरे चाचा जी, अंकल जी, अब तो आपको तप करने, साधना करने की उम्र है। बोले, अरे कहाँ यार, दुनियादारी। ऐसे बोले कि दुनियादारी कहाँ छोड़ सकते हैं हम, ये तो हम इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जीवन क्या है, जवानी तुम तो खो दिए, हम यही तो जवानी हमारी है, हम इसको भोगेंगे, यही तो जीवन है। तो आप जब लोगों के गहराइयों में, मैं तो उतरा हूँ, मैंने देखा है लोगों को, लोगों की मानसिकता को देखा है। लोग जो है दवा खरीद के लेके जाते हैं। आप देखिएगा, शिलाजीत का और वियाग्रा का कैप्सूल भारत में सबसे अधिक बिकता है। कारण क्या है? वासना का ज़्यादा बढ़ना। वासना के पीछे लोग इतने ज़्यादा हैं कि उम्र बढ़ चुकी है परंतु वासना नहीं खत्म हुई है। इंद्रियों को कैसे वो आदत के रूप में बना लिए हैं कि ये मेरी आदत है। ठीक है, उनको ये पता चल गया है, आप उनको कहो कि ये छोड़ दो ना, बोलते हैं मैं जी नहीं पाऊंगा इसके बिना। ठीक है, वो बोलते हैं। और बहुत, मतलब कि मैं जब देखता कई लोगों को जो मेरे दादा की उम्र के थे, मेरे पिताजी की उम्र के थे, वो ऐसा बोले, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए, अभी जीवन में भी इनके अंदर से वासना नहीं गई। तो जब कोई चीज़ आदत बन जाती है ना, जब जिसकी प्रकृति बन जाती है, तो उस प्रकृति को नहीं चेंज किया जा सकता है। और चेंज तभी हो सकता है जब उसके अंदर ज्ञान हो। एक पंचतंत्र में कहानी आती है, मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये बात मेरी स्पष्ट हो जाएगी। एक ऊंट और एक जयकाल था, सियार, समझ रहे हैं ना, ऊंट और सियार। तो दोनों ने मिलकर के जो है एक फसल बोया। तो सोचा, तो जयकाल जानते ही चालाक होते हैं, सियार चालाक होते हैं, और ऊंट को कितनी चालाकी आएगी। तो क्या हुआ कि जो जितना उसके दाने थे मक्के के, उस मक्के का दाना जो है जयकाल खा लिया, और ऊंट को बोला कि जितना पत्ता है, डंडी है, तू खा ले। बोला कि ठीक है। तो उसको पूरा फसल खा गए। तो ऊंट ने कहा कि भाई मेरा तो पेट ही नहीं भरा, तुम तो सारे दाने वाला तो तुम खा गए, अब तो हमें दूसरे के खेत में जाना पड़ेगा।
तो बोला कि ठीक है चलो। तो सियार जो है ऊँट को लेकर के दूसरे के खेत में गया। दूसरी के खेत में लेके गया तो क्या हुआ कि जो सियार था उसने तो पेट भर लिया था खा करके सारा। तो जयकाल की एक आदत होती है कि जब खाना खा लेता है तो वह हुआ हुआ की आवाज़ करता है। उसकी प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रकृति होती है कि इस तरह की आवाज़ निकालना। जब खा लेता है तो चिल्लाता है वो। ठीक है। अब दूसरे के खेत में ऊँट गया था, अभी जो है चिल्लाने लगा। तो जो खेत का मालिक था वो आया तो देखा तो ये ऊँट उसमें चर रहा था। तो ऊँट को पकड़ा और जयकाल तो भाग गया। अब ऊँट को बड़ी उसने मारा, बांध करके बहुत मारा, उसके पीठ पे डंडे पड़े, फिर उसको छोड़ दिया। तो अब ये प्रवृत्ति होती है इनकी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों जो है कहीं जा रहे थे, तो एक नदी पार करनी थी। तो ऊँट तैर लेता है भाई नदी में, उसके बड़े बड़े टांग हैं, पार कर लेता है। जयकाल नहीं पार कर पाता है। तो नदी, एक बड़ी नदी पार करनी थी। तो सियार ने कहा कि भाई ऐसा है कि तेरे पीठ पे मैं बैठ जाता हूँ और तू मुझे पार कर ले। बोला कि ठीक है बैठ जाओ। तो उसके पीठ पे वो बैठ गया और बैठने के बाद जो है, अब जब पानी होता है या दरिया होता है तो ऊँट क्या करता है, पानी में जाकर के लौटने लगता है। उसकी भी प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो वह भी अपने प्रवृत्ति के अनुकूल काम किया, उसकी आदत के अनुकूल काम किया। तो आदत के अनुकूल काम किया तो क्या हुआ कि जैसे ही वो बीच मझधार में गया, बीच नदी में गया, तो लौटने लगा वो। अब उसके पीठ पे जो सियार बैठा था वह डूबने लगा। तो सियार ने कहा अरे भैया मैं डूब रहा हूँ, तू लौट मत। तो बोल रहा है कि जब पानी में देखता हूँ तो मेरी आदत है कि हम लोग लौटते हैं, अब तू अपने आप को बचा ले। तो जिसकी जो प्रवृत्ति, मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी आदत जो बन चुकी होती है, वह आदत कैसे हटाई जा सकती है। बहुत बड़ी क्रांति करनी पड़ेगी उसके लिए। और लोग आदत में जी रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। उनको यदि ये बात कहेंगे कि भैया ये काम मत आप करो, तो उनको ये कहते हैं कि ये भी है क्या कि इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें कंट्रोल भी करना चाहिए क्या। लोग हमसे कहते हैं कि इसमें कंट्रोल भी करना चाहिए क्या। समझ रहे हैं? तो एक आदत, वासना के प्रति लोगों की एक आदत बन चुकी, नहीं चाहते हैं लोग कि मैं वासना की तरफ जाऊं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वासना को नहीं भोगना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो वासना की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, परंतु उन्होंने आदत बना लिया है, नहीं चाहते हुए भी वासना को भोगने लगते हैं। और मैंने देखा है बहुत से लोगों को। तो इन वासनाओं से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप जानो कि क्या हम गलत कर रहे हैं। ठीक है। और क्या क्या गलत है पहले तो ये जानो आप। क्यों? क्योंकि जो गलत है आप उसको एक परिवार का सदस्य बना लिए हो, आप मानते ही नहीं हो कि ये गलत है, तो गलत से छूटोगे कैसे आप? क्योंकि कोई ऐसा ज्ञानी आपके पास है ही नहीं है कि जो आपको बता दे कि जो आप काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, वो गलत कार्य कर रहे हो। ठीक है। इसीलिए व्यक्ति जो है गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत कार्य करता चला जाता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जितने कैदी हैं, मैं जेल में भी योग करवाया हूँ। जितने भी कैदी हैं, मैंने पूछा था भोपाल में मैंने कैदियों को योग करवाया था, एक लोगों के साथ जाना हुआ मेरा। तो मैंने कई कैदियों से पूछा था कि आप लोग ऐसा पाप क्यों कर दिए। तो बोले कि हमने बचपन में थोड़ी सी गलती कर दिया था और लोगों को मारते ही जा रहे थे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम गलत कर रहे हैं। हमें कोई बताया ही नहीं कि तुम गलत कार्य कर रहे हो। हम किसी का मर्डर भी कर देते थे तो हमें कोई खलता नहीं था और हमें कभी पछतावा नहीं होता था कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ।
तो जब हमने ज्ञान की बातें उनको बताया तो बोला कि आप हमें ये बात बता रहे हैं, तब हमें ये पता चल रहा है कि हम कितने पाप कर्म किए हुए हैं। नहीं तो हमें तो पता भी नहीं था कि हम पाप कर्म किए हैं। जब उसको जेल का समय काट लिया, तो जब उसको पता चला, जब हम लोग हमारा एक लेक्चर हुआ था, तो जब उसने लेक्चर को सुना तब उसको पता चला, तो आके कहने लगा कि मैंने तो ऐसा काम बहुत गलत किया है, तो मेरे पास कितना पाप होगा, मैं कैसे इसको उतारूंगा। आकर के मुझसे कहने लगा ऐसा, समझ रहे हैं, आकर के मुझसे ये बातें कहने लगा कि मैं इन्हें इतना कुकर्म किया है, मैंने इतना लोगों को मारा है, इतने लोगों का मर्डर मैंने किया है, मैं इसको कैसे मिटाऊंगा। तो मैंने कहा कि तुझे एहसास ही तेरी ज़िंदगी का सुधार है। तुझे ये पता चल गया कि मैं पाप कर्म किया हूँ। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। आज दुनिया बेहोशी की हालत में है, समझ रहे हैं, आज दुनिया बेहोशी की हालत में है। होश किसी को नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर होश रहता ना तो कोई गलत कार्य करता ही नहीं। सब बेहोशी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। ना ही ज्ञान को जानने की चेष्टा करता है वो, ना ही कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जानने की सोचता है वो। आप न ये ज्ञान की बातें करोगे ना, जो अज्ञानता में है, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो भाग जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा वो। ठीक है, कहाँ ये हमें पकाने वाला व्यक्ति मिल गया, ये हमें हमारे कार्य से रोक रहा है, छोड़ो इसको, सुनना ही मत, आज के बाद इसको सुनना ही बंद कर दो। ठीक है, आपसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे कनेक्शन आपसे। ऐसे ऐसे लोग अच्छी बातें नहीं सुनते हैं। यदि कोई गलत बात है, कोई काम की बात है, तो उसको बड़ा ही लोग जो है इंटरेस्ट लेकर के, आनंद लेकर के सुनते हैं। तो हमें तो सबसे पहले जागना पड़ेगा, और जागने का एक ही माध्यम है कि आप ज्ञान को प्राप्त करिए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। ज्ञान का तात्पर्य होता है जानना। मैंने आपको कह दिया कि ये चीज़ गलत है, तो आप जान गए, तो आपको ज्ञान हो गया, तो आप उसको अब सचेत हो गए। अब जो वहाँ पे कैदी आया था भोपाल में, मैं बताऊँ, उसने 4-5 मर्डर किया था, तो उसको ये एहसास नहीं था कि मैंने मर्डर किया है। और वो ये कहता था कि जो मुझको कैद करवाया है ना, पहले जाऊंगा तो उसी को मारूंगा फिर दोबारा। जब मैंने उसकी मानसिकता, जब मैंने ये बात कहा, तो कहा कि मेरे अंदर जब आप नहीं मिले थे, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाऊंगा तो जितने मुझे जेल में डाले हैं उन सबके परिवारों को मारूंगा, परंतु अब मुझे लगता है कि उन परिवारों को नहीं मारना चाहिए, उन परिवारों को जाकर के मदद करना चाहिए। तो देखिए, अज्ञानता में व्यक्ति कितना दूर चला जाता है। जाता कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम बहुत सी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सी ऐसी इंद्रियों की वासनाएं हैं जिनको दिन रात भोग रहे हैं। कोई खाने पे भोग रहा है, कोई देखने का भोग रहा है, कोई सुनने का भोग रहा है, कोई बोलने का भोग रहा है, कोई हाथ पैर का भोग रहा है, कोई काम इंद्रियों का सुख भोग रहा है, कोई स्त्री पुरुष का सुख भोग रहा है। तो इंद्रियों के प्रति लोग जो है ना, सोए हुए हैं, जागे नहीं है, सोए हुए हैं। और जब तक सोए रहेंगे तब तक व्यक्ति को वासना से दूर कर पाना बड़ा मुश्किल है। जाग जाए व्यक्ति तो उपाय तो स्वतः ढूंढ लेता है। ठीक है, बताने की जरूरत है कि आप गलत हो, आप गलत कार्य कर रहे थे। उसको पता ही नहीं कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। कितने लोग जब खाना खाते हैं तो खाना उनको पता नहीं चलता है कि मैंने क्या खाया, और पूरा खाना खा जाते हैं। और उनसे पूछे कि कुछ स्वाद आया, तो बोले कि हाँ कुछ कुछ आया, क्योंकि खाना खाते ही नहीं है वो सही से। मेरी भी एक बहुत पहले एक आदत थी, मैं भी जब खाना खाता था बहुत तेज खाता था। ठीक है, तो मैंने एक दिन खुद ऑब्जर्वेशन किया कि मैं भी कहीं ना कहीं एक इंद्रियों के
जो है जाल में फंसा हुआ हूँ। तो इसको फिर सुधारने का प्रयास किया मैंने। समझ रहे हैं ना? तो स्वयं जब आप अपने आप को देखने का प्रयास, आत्मनिरीक्षण करेंगे, आप अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, परंतु अपने आप को देखने वाला और दिखाने वाला कोई है ही नहीं है, तो कैसे आप इंद्रियों को बस में करोगे? आप इंद्रियों को बस में करने के लिए तो सबसे पहले अपने आप को देखिए। कबीरदास जी ने एक बात कही थी कि बुरा दुनिया को व्यक्ति देखता है कि दुनिया वाले सब बुरे हैं, परंतु अपने आप को नहीं देखता है कि मैं कितना बुरा हूं। यदि व्यक्ति अपने आप को देखने लग जाए कि मैं बहुत बड़ा बुरा हूं, तो फिर बुराई रहेगी ही नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें सबसे पहले तो जो हमें चीज़ें नहीं पता है, ज्ञान लेना चाहिए। और ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है, आपके जीवन से संबंधित ज्ञान हो सकता है। अब वो ज्ञान मत लीजिए जिस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। वह ज्ञान मत लीजिए जो आपके जीवन में कभी काम ना आए। वह ज्ञान मत लीजिए, मोबाइल बनाने का काम मत ले लीजिए, हैं? किसी मशीनरी का ज्ञान मत लीजिए। इस तरह से मशीनरी का ज्ञान लेंगे तो मशीनरी ही बन के रह जाएंगे। किसका ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। हमें आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए। जीने की कला का ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे जिएं। जिसको जीने की कला नहीं पता है, वह जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाता है। और जीवन जीने की सबसे बड़ी कला क्या है? योग है। तो योग को समझिए। अपने जीवन को सही मार्ग पे लेके जाने का प्रयास करिए। और सबसे पहले जो हम बेहोशी में हैं, उस बेहोशी के दौरे को खत्म करिए। जब तक हमारे अंदर से बेहोशी का दौरा नहीं जाएगा, हम इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, और इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो वासनाएं नहीं समाप्त होंगी। ये तो है इंद्रियों की बेहोशी। अब इसके दूसरे कड़ी पे चलते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न था कि जो इंद्रियों और वासनाओं से कैसे बचा जाए। ये वासनाएं क्या हैं और वासनाओं से कैसे बचा जाए? तो वासनाओं का जो रहस्य है वो बहुत पुराना है, एक दिन का रहस्य नहीं है। वासनाएं जो होती हैं वो जन्म जन्मांतरों से हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमारी कितनी शादियां हो चुकी हैं, हमारे कितने संबंध बन चुके हैं, और हमने कितने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हुए हैं। केवल हमने वो संस्कार हमारे चित्त पर है, और वो संस्कार जब मौका पाता है तो वह अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे चित्त पर हैं। एक जन्म के नहीं, हजारों जन्म के संस्कार हैं। वासना ऐसे नहीं जाएगी, वासना को रोकना पड़ता है। कोई कहे कि वासना को भोग लो तो वासना समाप्त हो जाती है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये। कुछ लोग कहते हैं कि वासना को भोगो तो वासना समाप्त हो जाती है। नहीं, वासना को जितना भोगेंगे आप, वासना उतना ही बढ़ती है। लोग कहते हैं कि चलो एक बार भोग लेते हैं, दूसरी बार नहीं भोगेंगे, परंतु आदमी एक बार भोगता है, फिर दूसरी बार भी चेष्टा करता है। आप जितना भी भोगेंगे वासना को, उतना ही वासना बढ़ती चली जाएगी। तो वासना का एक ही काम है कि वासना को रोकिए, और वासना को वही व्यक्ति रोक सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो। वासना को कैसे रोका जाए? तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है, वह व्यक्ति वासना को नहीं रोक पाता है। अब वासना को भी जिसने आदत बना लिया है, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना।
उसके तो भैंस कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए, है ना। उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बोलेगा कि ये फालतू की बात करके चला गया, ये तो हम इतने दिनों से कर रहे हैं और ये आज नया हमें ज्ञान सिखा रहा है, 2 दिन का लड़का जो है। तो ज्ञान भी सुधरने वाले के लिए ही होता है, जो नहीं सुधरना चाहता है उसके लिए ज्ञान नहीं होता है। इसलिए किसी ज्ञानी व्यक्ति का संग पकड़िए कि यदि हमारे पास वासना भी रहे ना, तो वासना जो है मिट जाए, ज्ञान से ही मिटती है। अपने से हमेशा उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति का संपर्क रखना चाहिए जीवन में। अपने बराबर और अपने से नीचे व्यक्ति से यदि आप संगति करते हैं तो आप और नीचे गिरते चले जाएंगे। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने से ऊंचे ज्ञान वाले व्यक्ति से संपर्क यदि करते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, उसके संगति में रहते हैं, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो आपका ज्ञान आपको जो है 95% जो है भटकने का चांस नहीं रहता है, 5% बस रहता है। तो 5% तो खुद आप कंट्रोल कर ही लोगे। यदि वही आप बुरे व्यक्ति के साथ हो तो बुरे व्यक्ति के संपर्क में तुरंत वासनाएं उठ खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही कहते हैं ना, बाजा बजता है तो लोगों का पैर उठ जाता है नाचने के लिए। देखा है आप लोगों ने, कहीं पे डीजे बजे। एक जगह मैं देख रहा था, मैं गया था एक लोगों के घर में, तो कुछ दिन वहाँ पे मैं घूमने के लिए गया था। तो सड़क के किनारे जो है किसी की बारात जा रही थी, सड़क से गुजर रही थी। तो एक उनके घर में एक महिला थी, तो सड़क पे बारात जा रही थी और वो अपने घर में ही उस धुन पे नाचने लगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो वहाँ लोग बैठे थे तो मुझे बोले कि वह बाजा देख लेती है, तो कोई भी बाजा बजता है या डीजे बजे या बैंड पार्टी वाला बाजा बजे या कोई भी धुन बजे, वो नाचने ही लगती है। उसी प्रकार हमारे अंदर की वासना भी अगर थोड़ा सा भी संगति पाती है तो तुरंत नाचने लगती है उस स्त्री की तरह। ऐसा ही होता है, आप देखना। इसीलिए संगति का बड़ा प्रभाव है, आप किस व्यक्ति के साथ रह रहे हो। और कोई बिगाड़ता नहीं है कि आप उसके साथ रह रहे हो तो आपको बिगाड़ देता है, नहीं। उसकी जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप से आप इतने प्रभावित हो जाते हो उसके साथ रहते रहते कि उसके जैसा आप करने लगते हो, और दोष फिर उसके देने लगते हो कि इसने मुझे बिगाड़ दिया। कोई किसी को बिगाड़ता नहीं है, आप ये भी जान लीजिए। व्यक्ति स्वयं बिगड़ता है अपने आप से और स्वयं बनता है। किसी भी व्यक्ति का कोई नाश करने वाला नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई उत्थान करने वाला नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के स्वयं के भीतर से यह इच्छा न जगे कि मुझे तो आगे बढ़ना है, और जब तक ये व्यक्ति के अंदर से स्वयं भावना न जगे कि मुझे खुद जो है गलत रास्ते पे जाना है, तब तक कोई उसे गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता है। जब वो इच्छा करता है तब ही जा कर के वो गलत रास्ते पे जाता है। तो ऐसा हमने देखा है, ऐसा होते हुए हमने देखा है। तो इसलिए जो है हमें बड़ा सतर्क होकर के जीवन जीना चाहिए और बड़े सतर्क होकर के हमें चलना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि हम जीवन के बहुत ही अमूल्य पल को ऐसे ही खो देते हैं जैसे कि लोग दिन में ऐसे ही खोते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जीवन के प्रति बचते रहना चाहिए और बच करके हमें
थोड़ा उसका नेट ख़त्म हो गया था। तो हमें इस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से आगे इंद्रियों से, वासनाओं से रुकना चाहिए। तो वासनाएं कहाँ से बढ़ती हैं कि एक तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से, और दूसरा जब उसके सामने कोई वासना से संबंधित कोई वस्तु संपर्क में आती है तो वह व्यक्ति वासना में गिर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्त्री के संपर्क में यदि ज़्यादा रहे, ठीक है ना, इसलिए हमारे ऋषियों ने अष्टमैथुन को निषेध कहा है कि एकांत में किसी स्त्री से बात न करें, एकांत में किसी स्त्री से संपर्क न करें, एकांत में आप चाहे भाई बहन ही क्यों न हो लंबे समय तक एक साथ न रहें, ठीक है। या न फिल्मी मतलब कि ऐसे गलत चित्र पत्रिकाएं पढ़ें, न फिल्मी वीडियो गलत पोर्न वीडियो देखें, ना गलत जो है फिल्में देखें। तो ये जो है इनको रोकने के लिए कहा जाता है। यदि आप इनके संपर्क में आते हो तो वासनाएं तुरंत धधक उठती है आग की तरह। आपसे ज़्यादा बलवान जो है आपके अंदर की वासनाएं हैं और इतनी तेज लपटें होती हैं, इतनी तेज लपटें होती हैं कि आप एक कोस दूर रहते हो और आपको तुरंत जला देती है। इतनी भयंकर उसकी लपटें होती हैं, इतनी भयंकर उसकी लपटें होती हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप कैसे जल गए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बैठे बैठे कैसे आप किसी वासना ने आपको हर लिया। तो कैसे बचना है कि गलत संगति से, गलत चित्र से, गलत वीडियो से, गलत बात करने वाले से, कि वह कुछ ऐसे संगति में लोग होते हैं जो केवल उसी की बात करते हैं, वासना की ही बात करते हैं कि मैंने ऐसे भोगा, मैंने इतने लोगों के साथ भोगा, मैंने उससे भोगा, है ना। तो इस तरह की यदि बातें आप सुनते भी हैं तो वासना बढ़ती है। तो वासना में ये इन सब से दूरी बना के रखते हैं तो वासना आपके अंदर नहीं आएगी। ये वासना के उपाय हैं। आप वासना जो है, वासना जिससे बढ़ती है उसके संपर्क में मत जाइए आप, ठीक है। आप स्त्री को, जैसे कल जो बात किया था कि दृष्टि, ठीक है ना, आप देखना ही पुरुष की एक प्रवृत्ति होती है कि देखना, तो पुरुष देखना यदि बंद कर देगा तो उसके अंदर वासना नहीं आती है। पुरुष के अंदर वासना जो सबसे अधिक जो आती है वो देखने से आती है, ठीक है। पुरुष के अंदर जो वासना आती है वह देखने से आती है। कल अब मैंने आप लोगों को बताया था सूरदास जी की कहानी, बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था। सूरदास जी थे, अब बता देता हूँ कथा एक। तो सूरदास जी बड़े कृष्ण के अद्भुत भक्त हुए हैं। तो जब वह बहुत छोटे उम्र में थे तो वह वासनाओं पे विजय करना चाहते थे, इंद्रियों पे विजय करना चाहते थे। तो वह उनके सामने कोई भी स्त्री आती थी तो उसको देखते थे और उसके प्रति उनकी गलत दृष्टि जाग जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे रहे तो बोले कि ये जो एक बार देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो बोले कि अच्छा, तो एक दिन मैं आँख का ही खेला समाप्त करता हूँ। तो उन्होंने लोहार के यहाँ गए। लोहार जो है, दो लोहे का ऐसे रॉड जो है गरम कर रहा था कुछ बनाने के लिए। तो सूरदास जी ने क्या किया कि रॉड को उठाया और उन्होंने आँखों में डाल दिया अपने। आँखें नष्ट हो गईं और वो अंधे हो गए। तो देखिए ये उपाय नहीं था, परंतु उनके सूझ में वही आया बचपन में, ठीक है। तो उन्होंने वही कर लिया। तो वासना जो है देखने से ज़्यादा होती है, सुनने से ज़्यादा बढ़ती है, करने से ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए जहाँ जहाँ से वासना बढ़ती है वहाँ वहाँ से आप ब्रेकर लगा दीजिए। वहाँ से यदि आप ब्रेक लगा देते हैं तो वासना पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। परंतु फिर भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जो अहंकार मैंने कल की बात किया था, आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने तो काम को जीत लिया, वासना को जीत लिया, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं है। यदि इस तरह का आप भाव रखते हैं यदि इस तरह का अहंकार की भावना यदि आपके अंदर आ गई तो आप तुरंत हार जाओगे। ये भी ध्यान देना। आप जहां अहंकार आपके अंदर आया
तुरंत आपको पराजित कर देता है। फिर आप ऐसी जगह फिर उसी वासना में जाके गिर जाओगे आप। इसीलिए अहंकार मत करना कभी कि मैंने वासना को जीत लिया। समभाव हो जाइए। किसी से अब मोबाइल लेकर के प्रचार मत करने लग जाइए, पेपर में मत निकलवाइए कि मैंने तो वासना को जीत लिया। ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। एक बार नारद जी को भी बड़ा अहंकार हो गया था कि मैंने तो काम को जीत लिया। ठीक है, नारद ऋषि को जानते होंगे, हमारे पहले पत्रकार हैं, विश्व के सबसे पहले पत्रकार। ठीक है, नारद जी को विश्व का सबसे पहला पत्रकार माना जाता है। और जो है मास कम्युनिकेशन वाले जितने होते हैं, टेली कम्युनिकेशन वाले, मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, है ना, मल्टीमीडिया, ये जितने वाले हैं वो इनको अपना गुरु मानते हैं, नारद जी को। तो नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे, तो उनको एक दिन अहंकार हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया है। अब ये क्या किए कि सबसे कहने लगे जा करके, ठीक है, भगवान शिव के पास गए और कहे कि मैं तो काम को जीत लिया हूँ, मैं काम पे विजय प्राप्त कर लिया। फिर वो भगवान शिव के पास से ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी कहे कि पिताजी मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। बोले बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। फिर भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कहे कि पौराणिक कथा है ये, तो विष्णु जी से कहे कि मैंने तो जो है काम पे विजय प्राप्त कर लिया, अब मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अहंकार हो गया है, आपको अहंकार हो गया है। तो भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को किसी तरह से नष्ट किया। अब बोले कहानी लंबी है, फिर बात लंबी हो जाएगी, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने के बाद जो है अहंकार टूट जाता है, फिर व्यक्ति वासना में फंसता है। कोई ये मत कहे कि मैंने वासना को जीत लिया। कोई काम कर लेते हैं तो आप कभी मत कहिए कि मैंने ये काम कर लिया। सम रहिए, सम बने रहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वासना, यदि अहंकार को आप रोक, अहंकार ही है जो बार बार वासना को ला देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि मैं इन विषयों से कैसे मुक्त हूं, नहीं चाहते हुए भी मैं चाह करके कर्म कर लेता हूं, वासना की तरफ चला जाता हूं। तो कहा कि जैसे ही तुम वासना की पूर्ति कर लेते, वासना पे विजय प्राप्त कर लेते हो, वैसे ही अहंकार तुम्हारे अंदर घुस जाता है। और अहंकार जब घुसता है तो अपने साथ 3 गुण को लेकर आता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक तो आपको सही मार्ग पे लेके जाता है, परंतु राजसिक और तामसिक जो गुण होता है वह आपको पुनः राक्षस और राजसी बना देता है, भोगवादी बना देता है। ठीक है, तो अहंकार अकेले नहीं आता है, अहंकार का बहुत बड़ा परिवार है। इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, इतना बड़ा परिवार उसका है, और अपने साथ लेकर के आता है वो। इसीलिए कभी ये मत कहिए कि मैंने ये चीज़ जीत लिया, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, काम पे विजय प्राप्त कर लिया। नहीं, शांत रहिए। किसी को कानों कानों मत खबर करिए कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, नहीं तो आपके इंद्रियां, आपके अंदर जो इंद्रियां हैं वो भड़क जाएंगी, तो फिर आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वासना है, और ये वासना के जो है उपाय रहे, और ये इंद्रियां आपकी रहीं। सब कुछ एक साथ जो है समेटने का हमने प्रयास किया है। अब आपने जितना समझा हो, या फिर जो भी इसमें से नहीं समझ में आया हो, तो वो मुझे बताइएगा।